टोहाना के ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल का एक पैम्फलेट आपने अखबारों में जरूर देखा होगा, जिसमें दिया गया था कि दिल्ली कोटा हिसार क्यों जाए, क्योंकि टोहाना के ऋग्वेदा स्कूल द्वारा आर से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। उसकी क्या विशेषता है, अब तक क्या उपलब्धियां उसकी रही है और आगे क्या विशेष वो देने वाले हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे सब कॉन्सेप्ट के लिए जो टीचर्स यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पर दी गई उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर जो मेन हमारा पॉइंट है कि बाहर ना जाने का बच्चों का, मैं फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जो मेन हमारे यहाँ पे पिलर्स हैं, चारों पिलर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स फैकल्टी हमारे पास तेंदर सर, इनका 7 ईयर एक्सपीरियंस है जेईई एंड नीट में। माई सेल्फ सरबजीत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी 8 ईयर एक्सपीरियंस। कमलेंद्र गुप्ता बायोलॉजी फैकल्टी 9 ईयर एक्सपीरियंस एंड विशाल वार्ष्णे केमिस्ट्री फैकल्टी 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली जो मेन देखिए सर पॉइंट होता है कि बच्चा बाहर जाके जो चीज ढूंढता है वो है मेन फैकल्टी जो उनको पढ़ाने वाली है कि हाँ भाई अगर टीचर को आता है तो ही आप आगे उसको एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब ये जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं ये सारे के सारे जेईई नीट फील्ड से ही हैं, खुद एग्जाम दे के आए हुए हैं, इनको सारा पता है एग्जाम के बारे में। उसी तरीके से स्ट्रेटेजी के अंदर चल के प्रॉपर तैयारी होती है एग्जाम की। जी अगर हम बात करें जो हमारे 5 to 6 ईयर से आसिफ प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें अगर हम नीट और जेई के बच्चों की बात करें तो हमारे जो जेई के बच्चे हैं आजकल डिफरेंट आईआईटीज में हैं। लाइक रुड़की की अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, तो वहां से अपने वो पढ़ाइयाँ अभी जारी रखे हैं। और अगर हम नीट की बात करें तो सर हमारे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, जैसे जेएनएमसी हो गया, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज हो गए, तो वहां पे अभी वो अध्ययनरत है। तो अभी हम इस साल के रिजल्ट की बात करें तो अगर हम देखें तो सर हमारा जेई का जो रिजल्ट है अभी फर्स्ट सेशन का वो मोर देन 50% है। ठीक है, तो आउट ऑफ 25-12 बच्चों ने आपका फर्स्ट सेशन क्वालिफाई किया है आपका एबव 90% पे। ठीक है, तो ये हमारी उपलब्धियां हैं सर। तो अब की बार नए सेशन के लिए क्या खास है? जैसे पिछले कुछ सेशनों से अब जो हुआ है कि ज्यादातर बच्चे जो है डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने भी डिजिटल लर्निंग पे काफी ध्यान दिया है ताकि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस, जो इंटरेक्टिव क्लासेस बोलते हैं, उन पर फोकस किया जाए ताकि उनको समझने में आसानी हो, इजी वे में वो कंसेप्ट को समझ पाए और ताकि उनको पेपर सॉल्व करने में आसानी रहे। के बारे में बताया गया, तो आप सिलेबस कैसे बच्चों को रनिंग कराते हैं? पूरा अभी टाइम पूरा जो है उसकी रिवीजन दे रहे हैं? सर हम स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे से जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है हम उसको प्लानर दे देते हैं। उसको बच्चे को शुरुआत में ही पता होता है कि मेरे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग और उसके जेई के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग कब कौन से टेस्ट होते हैं, और जो हमारा सीबीएसई की जो तैयारी भी चलती है उसके अकॉर्डिंग भी हमने प्लानर को मॉडिफाई कर दिया है ऑलरेडी। तो सारी चीजें विद रिवीजन हम पहले से ही प्लान रखते हैं और हम कट टू कट सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग ही चलाते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन के लिए भी सही से टाइम मिल जाए हमें। आरसे प्रोग्राम की आपने बात करी, ऋग्वेदा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अभी आप मेरी टीम से भी मिलकर रहे हैं। देखिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इटसेल्फ इज एन यूनिक आइडिया, राइट। देखिए बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो इस बारे में सोचते हैं। अदरवाइज ना सीबीएसई करिकुलम तो हर स्कूल ही पढ़ा रहा है, लेकिन कंपटीशन पे कितने स्कूल्स फोकस कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, राइट। अब वो जमाना गया कि भाई 12th तक पढ़ना है, 11th तक पढ़ना है। आज वो जमाना है जब बच्चा 11th क्लास में है तब वो 12th का पढ़ रहा है, जब 10th क्लास में है तो 11th में पढ़ रहा है, तभी जाके इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर दिस वी हैव आर वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे बियर दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और वो जितना भी एक्सपीरियंस उनका है वो अपना मोर देन 100% ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में दे भी रहे हैं, और पिछले 4 सालों से कॉन्जिक्यूटिवली वो ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये शो करता है कि ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल किस तरह की फैसिलिटीज उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इतनी स्टेबिलिटी है, राइट। तो एक स्टेबल टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब स्टेबिलिटी होती है तो बच्चों का बॉन्ड डेवलप होता है, बच्चों का बॉन्ड डेवलप होता है तो वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनके मन में कोई हेजिटेशन नहीं रहती कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए। सो दैट इज अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल, दैट वी बिलीव इन स्टेबिलिटी ऑफ द टीचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Then only they will be able to deliver actual knowledge with their expertise.